धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा प्रश्न महिलाओं के हितों से संबंधित है। मैं वित्त मंत्री जी से महोदय जी से यह बताने की कृपा जानना चाहती हूँ कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम 2006 अंतर्गत विवाह पंजीयन के लिए अनिवार्य प्रपत्र कौन कौन से हैं? माननीय सभापति महोदय, जो छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य नियम 2006 है, उसके अनुसार जो पंजीयन के लिए कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो जो अनिवार्य रूप से जो प्रपत्र आवश्यक हैं वो आवेदन पत्र, वर वधू का शपथ पत्र, जन्म प्रमाणित करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ज्वाइंट फोटो, पासपोर्ट साइज, गवाहों का आधार कार्ड एवं विवाह अनुष्ठान संपन्न कराने वाले के सत्यापन से संबंधित दस्तावेज जरूरी होते हैं। और इसमें ये प्रावधान इसलिए किए गए हैं क्योंकि कोई व्यक्ति बहु विवाह की ओर बिना उसके पूर्व पत्नी के जानकारी के ना बढ़ सके, इस तरह की स्थितियों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ये प्रावधान किए गए हैं। और कुछ पूछना है? माननीय मंत्री महोदय, जिला बलरामपुर में 2020-21 से 10-2025 तक प्रतिवर्ष कितने विवाहों का पंजीयन किया गया है? मैरिज सर्टिफिकेट एक कानूनी दस्तावेज है जो शादी की वैधता को प्रमाणित करता है। जैसे कि शकुंतला जी, हाँ, इसमें आपके पूरे प्रश्न का लिखित में उत्तर है। जितना वो बताए वो भी लिखा हुआ है, कितनी शादी हुई वो भी लिखा हुआ है। कोई और प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए। जी सभापति महोदय, 100% विवाह पंजीयन हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि अभी भी जहां तक मुझे ज्ञात है कि इसकी जागरूकता का पर्याप्त अभाव है। जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि महिला बाल विकास द्वारा इस विषय में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन मैं जहां तक अभी तक हर कार्यक्रमों में उपस्थित रहती हूं, ऐसा कोई भी जागरूकता के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। तो मैं चाहती हूं कि महिलाओं के हित से संबंधित ये आपका विवाह पंजीयन जरूरी है। इसके लिए इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार होना चाहिए। इस दिशा में माननीय मंत्री जी के द्वारा और क्या प्रयास किए जाएंगे, ये मैं जानना चाहती हूँ। जी, मंत्री जी बता। माननीय सभापति महोदय, जो विवाह पंजीयन का जो नोडल डिपार्टमेंट है उसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा और एक बड़ा ही मल्टी डिपार्टमेंटल टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो गया है। और माननीय सदस्य ने ये प्रश्न पूछा है और उसके माध्यम से सदन में विषय उठा है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि जन्म और मृत्यु का जो पंजीयन होता है वो तो योजना सांख्यिकी विभाग के माध्यम से किया जाता है और शहरी क्षेत्रों में उसका नोडल अर्बन डिपार्टमेंट होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में नोडल उसका ग्राम पंचायत होता है। लेकिन विवाह के लिए जो नोडल डिपार्टमेंट है अभी गवर्नमेंट में, वो अनएक्सपेक्टेड ढंग से विधि विधायी विभाग बना हुआ है। और विधि विधायी विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत विभाग के माध्यम से और शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों के माध्यम से जानकारी कलेक्ट करता है। और उसमें भी ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा नगरीय क्षेत्रों में तो है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। तो इसको हम लोग डिपार्टमेंट वाइज सबसे पहले स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास करेंगे, ताकि जन्म मृत्यु का पंजीयन योजना सांख्यिकी कर रहा है, उसकी बराबर मॉनिटरिंग होती है, सारा चीज होता है। लेकिन विवाह पंजीयन चूंकि विधि विधायी विभाग अर्बन रूरल एक खिचड़ी सा बन गया है, तो उस दिशा में भी हम उचित कदम शासन की ओर से उठाएंगे, ताकि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए और पंजीयन के लिए जिस तरह से प्रयास होते हैं, एक ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है, उस तरह से विवाह के संबंध में भी सिस्टम डेवलप हो सके और उसमें जागरूकता के भी प्रयास।